शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एवं पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल की जयंती शनिवार को देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। शहर अध्यक्ष अरविंद चाकलान व देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी व मेघवाल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री गांधी ने अपनी दूरदर्शिता व कुशल प्रशासकीय क्षमता की बदौलत देश के विकास में अपना अनमोल योगदान दिया है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश के कृषि उद्योग के अलावा सैन्य शक्ति को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया। इंदिरा गांधी ने कभी राष्ट्र के हितों से कोई समझौता नहीं किया। वहीं पूर्व मंत्री मेघवाल के जीवन पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दूरदर्शी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहती थी। वे एक स्पष्टवादी विचारधारा व्यक्तित्व की धनी थे। इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसे चाकलान मेघवाल, कांग्रेस नेता महेश चंद्र पुरोहित, रामवीर सिंह रायका, शंकर भामू ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सहीराम गोदारा, गोपीचंद शौरान, भागीरथ कीचड़, अनवर अली, अब्दुल सत्तार चिजारा, हनुमान बिरासरा, नेवीचंद खटीक, हारून खत्री, माणकचंद भीतरवाल, देवीलाल सांकला, रायचंद पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। आप इस प्रकार आज हमारी लोहा लेडी देश की एक इंटरनेशनल नेता, देश का नाम संसार में कायम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की प्रतिष्ठा को भी कायम किया। उस लोहा लेडी के आप जयंती में पधारे, साथ में मास्टर भंवरलाल जी जो हमारे विकास पुरुष की जयंती में पधारे। आप सबको मैं मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और साथ में हमारे सुजानगढ़ से आने वाले नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब का भी जन्मदिन आज है, वो भी मना रहे हैं। इन दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि। इंदिरा जी के बारे में जैसे गोदारा जी ने बताया, बहुत ही ऐसी महिला थी जो बोल्ड निर्णय लेती थी। जिला कांग्रेस कार्यालय में देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती शनिवार को मनाई गई। जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देश एवं कांग्रेस नेता इंदिराज कीचड़ के सानिध्य में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से हुआ। इस अवसर पर कीचड़ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि गांधी पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी। इसके अलावा उनके समय भारत में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता भंवरलाल जसैल ने भी गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, फकीरचंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, आलिस से होता, एडवोकेट महेंद्र सैनी, रघुनंदन दायमा, रामरथ मेघवाल, शिव कुमार गाडगिल, सलमान चिजारा, गौरीशंकर हरिद्वाल, मुकेश सोनी, अशोक कुमार मारू, गोविंद पवार, नरोत्तम लाल कोचर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान चुरू के तत्वाधान में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यालय का शुभारंभ शनिवार को हुआ। राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में डाइट चुरू के प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर, सीबीओ भंवरलाल डूडी, एसीबीओ उमेश जाखड़, आरपी नंदलाल स्वामी, शिक्षक श्रवण मैया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने समाज में शिक्षकों का कर्तव्य एवं उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। शिविर के प्रथम दिन केआरपी जितेंद्र शर्मा व ओम प्रकाश ने विभागीय कार्य योजना एवं दिशा निर्देश के बारे में बताया। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले शिविर 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ NS 2021 की समीक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए क्लस्टर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में ब्लॉक के 9 क्लस्टरों के साथ संभागियों ने भाग लिया। इन संभागियों को आरपी हरलाल व रणजीत नायक ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। सेठ नागरमन बाजोरिया में ब्लॉक सर रतनगढ़ में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 19 से लेकर 23 गैर आवासीय प्रशिक्षण होगा, जिसमें 50 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। इसके साथ में NAS का क्लस्टर कार्य भी इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो 1 दिवसीय। और सभी जो सहभागी हैं वो बड़े उत्साह से इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और आशा है कि इससे जो प्रतिभागी हैं वो यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद में अपने विद्यालय में जाकर इसको अपने विद्यालय में बच्चों के साथ इसको साझा करेंगे और नई जोश और विद्यालय संगठन को तैयार करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर घर जाकर पीलिया व लीवर रोग की रोकथाम के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। आज रतनगढ़ की वार्ड संख्या 34 में उक्त शिविर का आयोजन हुआ।
पार्षद आरती महर्षि की अध्यक्षता में लगे शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पीलिया व लीवर रोग की रोकथाम के लिए 30 लोगों को उक्त टीके लगाए गए। उक्त टीके 5 वर्ष में 80 वर्ष तक के लोगों के विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं तथा सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा उक्त टीकाकरण के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। शिविर में एएनएम बसु, बसंती प्रजापत, आशा कनक स्वामी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनिता महर्षि ने अपनी सेवाएं दी। वार्ड नंबर 34 में पीलिया का टीका लगाया गया। पीलिया और लीवर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी ये टीका जरूर लगवाएं। पति पत्नी के विवाद में पति की सहायता करना एक 39 वर्षीय व्यक्ति के लिए महंगा साबित हो गया। विवाहिता के परिजनों ने उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे मरा समझकर सड़क पर ही छोड़कर आ गए। इस घटना को लेकर पुलिस थाना में शनिवार को मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने तहसील के कस्बा पड़िहारा के वार्ड संख्या 5 निवासी कमल किशोर प्रजापत की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कमल किशोर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पड़िहारा निवासी उसके साड़ू तुलसीराम एवं उसकी पत्नी प्रीति के बीच काफी वर्षों से अनबन है और मुकदमा भी चल रहा है। इस कारण प्रीति व उसके परिजन कमल किशोर से रंजिश रखते हैं। 16 नवंबर की रात वह रतनगढ़ से पड़िहारा बाइक पर आ रहा था तो गांव लोहा के पास एक बोलेरो उसे ओवरटेक करते हुए उसके आगे रुक गई, जिसके कारण कमल किशोर को भी रुकना पड़ा। बोलेरो में प्रीति, जयकंवर, सुरेंद्र भवरी, डूंगरराम एवं कुछ अन्य लोग सवार थे। इन लोगों के हाथों में लाठी व सरिये थे और कमल किशोर को घेर लिया और मुकदमेबाजी में अपने साड़ू का साथ नहीं देने की बात कहते हुए उसके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना में कमल किशोर बाइक से नीचे गिर गया और उसे मरा समझकर ये लोग उसे वहीं छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे सुजानगढ़ रेफर कर दिया। कमल किशोर ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका साला सुरेंद्र व जयकंवर उसे कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट पड़िहारा चौकी में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रीति उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई हरफूल सिंह को सुपुर्द की है। अपने घर से सब्जी लाने का कहकर निकली 20 वर्षीय युवती लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में युवती के 36 वर्षीय भाई ने पुलिस में शनिवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। शहर की वार्ड संख्या 13 निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी 20 वर्षीय बहन 15 नवंबर को सब्जी लाने का कहकर निकली थी, जो आज शनिवार तक घर नहीं लौटी। उसकी सब जगह तलाश भी की तथा रिश्तेदारी में पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। उसके पास जो मोबाइल फोन है वह भी बंद आ रहा है। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल धनेश कुमार शर्मा को सुपुर्द की है। देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में विभिन्न राजकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने गांव आबरसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, गोपालपुरिया की राजकीय स्कूल एवं लूणासर की शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की 150 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्था प्रधानों ने इस कार्य के लिए समिति के पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रमों में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने समिति के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर समिति के संरक्षक हेमचंद्र सिपानी, राजेश दुग्गड़, सीताराम जांगीर, नरोत्तम लाल सोनी, सौमल जांगीर, राकेश सोनी, सी अरुण कुमार शर्मा, दिनेश भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा आज रतनगढ़ पंचायत के गांव आबड़सर, गोपालपुरिया, लूणासर के शहीद भगवान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के 150 छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर समिति के सदस्यों का माल्यार्पण कर शाला स्टाफ द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया व बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। समिति द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उन तक सेवा का लाभ पहुंचाया जाए। इसी क्रम में ये आयोजित किए गए। क्योंकि इस वर्ष सभी सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा ड्रेस कोड चेंज कर दिया गया है, तो स्वेटर नए कलर के हिसाब से ही तैयार करवा कर